नमस्कार। आज से हम ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु प्रारंभ करने वाले हैं, जो जिसका नाम है 12 राशियों के नाम। साथ में इसके हम इनके जो स्वामी ग्रह होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे, और इनके जो अंक होते हैं, जो बहुत ही ध्यान रखने की चीज़ है, क्योंकि जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए आपको कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते हैं। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे कि कुंडली के अंदर कितने भाव होते हैं। 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, और साथ ही इन 12 भावों में 12 राशियाँ होती हैं। तो उन 12 राशियों के अलावा इसमें फिर 27 नक्षत्र भी होते हैं, वो आगे की बात है। पर हम इस समय जो हम प्रारंभ करने वाले हैं वो जन्म कुंडली का बेसिक, जो इसका मूल आधार है, तो वो हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तभी हम एक एक चीज़ आप एक एक चीज़ इसके बारे में समझ सकेंगे, और सूक्ष्मता से अपनी या अन्य किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन कर पाएंगे। तो हम देखते हैं। अब कुंडली आपके पास में अपनी होगी ही, अगर नहीं भी है तो आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से अपना जो बर्थ डिटेल्स हैं वो डालकर उसमें और अपनी कुंडली निकाल सकते हैं। तो कुंडली में क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए, ये जो आपको राशियां दिख रही हैं, मैं इससे पहले आपको एक बार बता देना चाहूँगा कि कुंडली किस प्रकार की होती है और उसमें राशियां कहाँ होती हैं। हाँ, ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। ये एक लग्न कुंडली बनी हुई है, और इस कुंडली के अंदर आपको 12 भाव दिख रहे हैं। जैसे कि ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये जो 12 भाव आपको नजर आ रहे हैं, तो इन 12 भावों के बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि इनमें एक एक राशियाँ भी लिखी हुई है। जैसे इनमें एक अंक लिखे हुए हैं, आपको राशियों के नाम लिखे हुए नहीं मिलेंगे, अंक लिखे मिलेंगे। ये पहला अंक है 5। पहले मतलब पहला अंक का मतलब है, पहली भाव में जो अंक है वो है 5। और ये, जैसे कि मैं बता देता हूँ, 5 अंक जो है वो इस सिंह राशि को दिखा रहा है। इसी प्रकार हर भाव में एक अंक लिखा हुआ है, एक अंक लिखा हुआ है सब जगह पर। तो इन अंकों को और इनके अंकों की जो राशि है उनको, और फिर राशियों के जो स्वामी हैं उनको, आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनका अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। हाँ, तो आप देखिए, अब हमारी जो ये 12 राशियों के नाम इसमें लिखे हुए हैं, उससे आगे इनका अंक लिखा हुआ है। जैसे ये एक अंक जो लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि कुंडली में एक अंक जहाँ भी लिखा है, वो भी मैंने जो आपको कुंडली दिखाई है उसमें 12 अंक, 12 भाव हैं, और 12 भावों के अंदर एक एक अंक लिखा हुआ है। तो एक अंक जहाँ भी लिखा हुआ होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो अंक मेष राशि को दिखाता है। मतलब उस भाव के अंदर जो राशि बनी हुई है वो मेष राशि है, और उसको इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। आप हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेष राशि का जो स्वामी ग्रह है वो होता है मंगल। ठीक है। अब इसका एक ही ग्रह के दो दो राशियां भी हैं कुछ, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि कुल 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष में। उन 9 ग्रहों में से 2 ग्रह राहु और केतु, अब उनकी खुद की कोई भी राशि नहीं होती है। अन्य 7 ग्रह जो बचे हैं उनमें से 2 ग्रह सूर्य और चंद्र, इनकी केवल एक एक राशि है। वो अभी हम पढ़ेंगे कौन सी राशि है। इसके अलावा बाकी के 5 ग्रह जो हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन ग्रहों की जो राशियां हैं वो दो दो राशियां हैं प्रत्येक ग्रह की। तो आज हम इनका अध्ययन करते हैं। देखिए आगे, पहली राशि हमने पढ़ी मेष। इसका जो अंक है वो है 1, और इसका स्वामी ग्रह जो है वो है मंगल। अब हमारी दूसरी जो राशि है वो है 2 अंक, इसके लिए लिखा गया है। इसको इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं, हिंदी में इसको वृषभ राशि बोलते हैं। इसका जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र। तीसरी राशि है मिथुन। इसका जो अंक है 3, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको जेमिनी। और इसके साथ में इसका जो स्वामी ग्रह है वो है बुध ग्रह। ठीक है। अगली राशि है कर्क। मैंने बताया था चंद्र की एक ही राशि है, वो है कर्क राशि। 4 अंक जो है वो इसके लिए दर्शाया जाता है कुंडली में, इसको इंग्लिश में कैंसर भी बोलते हैं। चंद्र ग्रह की राशि है। अगली राशि है 5 नंबर की,
5 नंबर की जो राशि है उसको इंग्लिश में बोलते हैं लियो, हिंदी में बोलते हैं सिंह राशि। इसका स्वामी ग्रह है सूर्य और इसकी भी एक ही राशि है। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि जो है वो 6 अंक से दर्शाई जाती है। इंग्लिश में इसको विर्गो बोलते हैं और इसका स्वामी ग्रह भी बुध है। एक और अभी मैंने आपको राशि बताई थी मिथुन। मिथुन और कन्या दोनों राशियों का स्वामी ग्रह बुध ग्रह होता है। तो अगली राशि तुला। 7 अंक इसके लिए दर्शाया जाता है। इंग्लिश में इसको लिब्रा बोलते हैं और हिंदी में इसको तुला राशि बोलते हैं। इसका स्वामी ग्रह होता है शुक्र। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक के लिए 8 का अंक दर्शाया जाता है। स्कॉर्पियो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में वृश्चिक बोलते हैं और इसका स्वामी ग्रह भी मंगल है। इससे पहले मंगल ग्रह बताया था मैंने आपको मेष राशि के लिए। मेष और वृश्चिक दोनों का स्वामी ग्रह मंगल होता है। अगली राशि हमारी है धनु। धनु राशि। धनु राशि के लिए 9 का अंक दर्शाते हैं। इंग्लिश में इसको सेजिटेरियस बोलते हैं। तो इसका जो स्वामी ग्रह होता है वो है गुरु, बृहस्पति। गुरु और बृहस्पति दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है। अगली राशि 10 का अंक इसके लिए दर्शाया गया है। कैप्रिकॉन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको मकर राशि बोलते हैं। ये 10 अंक द्वारा दर्शाई जाती है और इसका स्वामी ग्रह है शनिदेव। अगली राशि भी शनिदेव की है, उसका नाम है कुंभ राशि। एक्वेरियस इसको इंग्लिश में बोला जाता है और इसका अंक है वो है 11। तो ये अंक से आप समझ गए होंगे कि मतलब जो भी अंक इसमें जो दिखाया गया है वो अंक आपको कुंडली में लिखा हुआ जहाँ भी मिलेगा तो आप समझ जाएंगे वो अंक वो भाव कुंभ राशि का भाव है और उस भाव का स्वामी शनि है। तो इसी तरह अगली जो अंतिम राशि बची है वो है 12 नंबर राशि। इसको पाइसेस बोलते हैं और पाइसेस राशि में जो पाइसेस राशि को जो हिंदी में बोला जाता है वो होता है मीन राशि। अब मीन राशि का स्वामी ग्रह भी कौन है? गुरु। मैंने आपको बताया धनु और मीन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु है, बृहस्पति है ना। तो हर राशि के स्वामी ग्रह हम जान चुके हैं। मेष और वृश्चिक का मंगल है। मेष और वृश्चिक का मंगल है। वृषभ और तुला का शुक्र है। मिथुन और कन्या का बुध है। कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, धनु और मीन का गुरु, मकर और कुंभ का शनि। तो इस प्रकार 12 राशियों के आज हमने नाम, उनके जो प्रतीक अंक हैं, जो उनके प्रतीक चिन्ह जिनको मानते हैं कुंडली के अंदर, वो है अंक इनके, वो हमने आज जान लिए। इसके अलावा इनके जो रूल करते हैं, इनको जो इनके स्वामी हैं, जो ग्रह हैं वो हैं हमारे, वो भी हमने आज देखे। तो इससे हम ये देखते हैं कि अब जो कुंडली में हमारी जो राशियां जो भी आएंगी, हम अब जब भी हम जन्म कुंडली के अध्ययन के लिए अगला चैप्टर देखेंगे तो आप इनको याद जरूर रखें कि कौन सी राशि का कौन सा स्वामी है और कौन सा उसके लिए अंक होता है। तो कुंडली के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। क्योंकि हमें से मूल जो आधार है कुंडली का, उससे इससे शुरुआत करते हुए इसको एक बड़े स्तर तक लेके जाएंगे और आप कुंडली का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाएंगे। चाहे वो आपकी खुद की जन्म कुंडली हो, उसका जो फलित होगा आप उसे अच्छे से समझ सकेंगे और साथ ही अन्य लोगों की कुंडली भी आप अध्ययन कर पाएंगे। धन्यवाद।